जय हिंद जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो और डुमरी के पूर्व विधायक स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो। उनके बड़े पुत्र यानी कि राजू महतो और जयराम महतो एक साथ दिखे। ये पहला ऐसा मौका होगा जब दोनों एक साथ दिखे और दोनों हंसी मजाक करते हुए दिखे। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे कि आखिर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के जो बड़े पुत्र राजू महतो और डुमरी के वर्तमान के विधायक यानी कि जयराम महतो, ये दोनों एक साथ बैठकर हंसी मजाक, इसका आखिर मायने क्या है। जयराम महतो बड़ा खुश मिजाज में दिख रहे थे और राजू महतो भी काफी जो है कि बेहतर जो है कि हाव भाव भी दिख रहा था, जबकि दोनों राजनीति के फील्ड में जो है एक दूसरे का घोर विरोधी है। क्योंकि जयराम महतो चुनाव जो जीते हैं वो राजू महतो की मां यानी कि बेबी महतो को चुनाव हराकर ही जयराम महतो चुनाव जीता है। यानी कि जेएमएम को भाई मतलब पटकनी दी, शिकस्त की, उसके बाद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा डुमरी में भाई चुनाव जीता। लेकिन आखिर दोनों का मिलना ये क्या दर्शाता है? क्या कोई ऐसा जो है कि राह चलते जो है भाई दोनों एक जगह मिल गए, या फिर कुछ इसके पीछे एक भाई साजिश है, या इसके पीछे कुछ तर्क है? तो चलिए समझते हैं सारी बात को। अब देखिए, एक बात तो है कि जयराम महतो आज के टाइम में जो है कि भाई झारखंड का एक कद्दावर नेता और झारखंड का एक उम्मीद बनकर जो है कि भाई लोग जयराम महतो को देख रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी आप नकार नहीं सकते कि राजू महतो जो है वो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का जो है कि पुत्र है। वही जगन्नाथ महतो जिसे पूरे झारखंड का टाइगर कहा जाता था। और 1932 का खतियान का अगर कोई सबसे पहले बात किया था, 1932 का खतियान की हमेशा सोच रखने वाला वो भाई जगन्नाथ महतो थे। उन्हीं के पुत्र है राजू महतो। और राजू महतो डुमरी विधानसभा में काफी एक्टिव होके जो है कि भाई चुनाव अभी राजनीति कर रहे हैं, चुनाव की एक तैयारी भी कर रहे हैं वो। लेकिन एक बात समझिए, जयराम महतो सिर्फ विधानसभा का चुनाव 2024 में नहीं लड़े थे, वो लोकसभा के भी चुनाव लड़े थे। अब देखिए, राजू महतो इस बात को भी सोच सकते हैं कि जयराम महतो अगर लोकसभा का सीट अगर मतलब जीत जाता है, अगर विजय कर लेता है, तो फिर डुमरी विधानसभा वैकेंट हो जाएगा। और फिर डुमरी विधानसभा जो है राजू महतो के लिए भाई साफ है। अगर ये राजनीति अगर तरीके से अगर सोचे तो कि जयराम महतो भाई लोकसभा का चुनाव लड़े 29 में और लोकसभा में बेहतर परफॉर्मेंस करके भाई जीत जाए और वो दिल्ली चले जाए, भाई यहां जो है कि डुमरी विधानसभा खाली हो जाए, डुमरी विधानसभा से हम फतेह करें। अब देखिए, इसलिए ऐसा सोचा जा सकता है क्योंकि 24 का लोकसभा चुनाव में जयराम महतो की परफॉर्मेंस जिस तरीके से थी, ये बात दर्शाता है कि जयराम महतो जो है कि भाई लोकसभा का चुनाव फिर लड़ेंगे। क्योंकि कोई छोटा मोटा वोट नहीं आया था उस वक्त में। जयराम महतो सिर्फ जो है कि एक आंदोलन के रूप में थे, उनका कोई दल नहीं था, वो जो है कि निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उसके बावजूद भी भाई जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को भाई नाको चना चबा दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हालांकि तीसरे नंबर पर आए, लेकिन वोट जो हिसाब से भाई लोकसभा में जयराम महतो यानी कि गिरिडीह लोकसभा में जयराम महतो जिस तरीके से वोट लाया, वो अपने आप में एक चर्चा का विषय था। हालांकि चुनाव हार गए थे और जयराम महतो बार बार कहते थे कि भाई तुम्हारी जीत से हमारी हार की चर्चा ज्यादा होगी, और ये हुआ भी बाकायदे, ये हुआ भी। उसके बाद जो है कि भाई वो लोकसभा लड़ते, विधानसभा लड़ते और विधानसभा में जयराम महतो जो है फतेह करते हैं। क्योंकि लोकसभा का चुनाव के वक्त में डुमरी विधानसभा से सबसे ज्यादा जो है जयराम महतो को वोट मिला था, इसीलिए वो डुमरी विधानसभा को सेलेक्ट किए थे। और भाई डुमरी विधानसभा से वो जो है कि बेहतर रिजल्ट रहा उनको। लेकिन अभी राजू महतो का जयराम महतो के साथ एक जो है कि भाई बैठे और दोनों को जिस तरीके से देखा गया, इसमें यही जो है कि राजनीतिक पंडितों का ये सोच हो सकता है कि भाई ऐसा हो कि 29 में जयराम महतो लोकसभा का चुनाव लड़ ले, लोकसभा में भाई खेला हो जाए। खेला होने का मतलब आप समझ सकते हैं, मौसा जी को हरा दे, यानी कि मौसा जी चंद्रप्रकाश चौधरी हरा के भाई वहां चला जाए, राजू महतो जो है कि डुमरी विधानसभा फतेह कर ले, ये हो सकता है। लेकिन देखिए, एक बात तो है, जयराम महतो आज के वक्त में कोई नया खिलाड़ी नहीं है। जयराम महतो जो है कि एक परिपक्व खिलाड़ी होता हुआ चला गया, और जयराम महतो की शाखें जो है कि कमजोर नहीं हो रही। जयराम महतो की शाखें काफी मजबूत दिखता है, और उनके साथ जो टीम है ना, वो युवा टीम है, और युवा टीम काफी ऊर्जावान टीम होता है। क्योंकि वो युवा जो है जिस दिशा में जाएगा
भाई उसी दिशा में सब कुछ होता है। तो ये सारी बात जो है देखने के बाद समझ में आता है कि राजू महतो, हालांकि देखिए डुमरी विधानसभा में जयराम महतो का कई शिलापट को तोड़ा गया और जयराम महतो के सपोर्टर जो है कि जो आरोप लगाते थे वो किसके ऊपर, वो अच्छी तरीके से लोगों को पता है। लेकिन दोनों मिले और दोनों में मजाकिया बात भी देखा गया। तो ये दर्शाता है कि भाई राजनीति, आपके विचार से हम सहमत नहीं हो सकते, हो सकता है, लेकिन भाई मन का कोई भेद आपके साथ नहीं है। हाँ, मत का भेद हो सकता है, आपकी मत हम नहीं माने या मेरी मत आप नहीं माने, भाई ये मतभेद है राजनीति के क्षेत्र में, मन का कोई भेद नहीं होता है। तो ये बात जयराम महतो हमेशा कहते आए हैं और ये बात जो है कि दिखता भी है कि भाई राजू महतो और जयराम महतो एक साथ बैठे हैं, माने कि मन का भेद है दोनों का, मत का भेद है, सॉरी मत का भेद है, मन का कोई भेद नहीं है। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से राजू महतो जयराम महतो के साथ बैठ के जो है कि बातें कर रहे हैं और भीड़ जो है कि वहां पर देख रही है और दोनों हंसी मजाक भी चल रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या आने वाले 29 का लोकसभा चुनाव का भाई कुछ समीकरण बैठेगा कि राजू महतो लोकसभा में जयराम महतो को भाई दिल्ली भेज दे और राजू महतो डुमरी विधानसभा निकाल ले? क्या ये होगा या फिर जो है कि एक ऐसी मुलाकात हो गई? आपको जिस भी हिसाब से जो है कि भाई ये वाला तस्वीर देखने के बाद आपको लगता है, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें, क्योंकि जयराम महतो आज के वक्त में जो है कि सिर्फ डुमरी के वो विधायक नहीं है, वो एक नेता नहीं है। जयराम महतो लीडर है और लीडर का मतलब होता है कि भाई एक क्षेत्र में सिर्फ सीमित होकर नहीं रहना, उस क्षेत्र से निकलकर जो है कि भाई अपने आप का एक पहचान बनाना। तो जयराम महतो आज सिर्फ झारखंड ही नहीं, डुमरी विधानसभा ही नहीं, बल्कि नेशनल लेवल पे उस आने के लड़के का एक चर्चा होता है। हाँ, क्या है नहीं है वो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।